Hello, I'm Tarna from Girdhar Education Classes. Today we are going to begin first chapter of Hornbill for class 11th, The Portrait of a Lady. What is meant? It was written by Khushwant Singh. What is meant by portrait? Portrait means a pen sketch. And who is the lady whose sketch has been made here? Is she a very beautiful woman whose picture is made? No. She is beautiful but not young. She is खुशवंत सिंह grandmother. आज जो लेसन हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है एक स्त्री का चित्र यानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. It was written by खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह wrote in Punjabi. This story shows the very good association of this grandson and his grandmother. इस दादी पोते के रिश्ते को इस कहानी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है. जब हम इसे पढ़ते हैं we come to know that how खुशवंत was in love with his granny. इसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि खुशवंत अपनी दादी माँ से कितना प्यार करते थे. Now we are going to start. The author's grandmother, as he saw her, was old, short, fat, and slightly bent. She hooped about the house. She hobbled around about the house in spotless white, telling the beads of a rosary. खुशवंत कहते हैं कि मैंने उन्हें हमेशा से वैसी ही बुजुर्ग, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे जैसे वाइट लैंडस्केप हो, एक सफ़ेद रंग में बनी हुई सुंदर सा दृश्य, एक सीनरी जैसी दिखाई देती थी. बहुत बूढ़ी, छोटे कद की, कुछ मोटी सी, कमर झुकी हुई, बहुत साफ सुथरे कपड़ों में वो घर में जैसे फुदकती सी रहती थी. हर समय मुँह ही मुँह में वो प्रेयर करती रहती, गुदगुदाती रहती और रोजरी बीड्स यानी माला फेरती रहती. She was no doubt a very religious lady. वो सचमुच बहुत धार्मिक स्त्री थी. She and खुशवंत became great friends due to their long association. लंबे समय तक खुशवंत अपनी दादी के साथ रहे, इसलिए उनमें बहुत अच्छा रिश्ता था. His parents left him with her when they went to live in the city. And here, grandmother and खुशवंत were constantly together. खुशवंत के माता पिता काम की तलाश में शहर आ गए. खुशवंत और दादी को वहीं गांव में छोड़ दिया गया. दादी खुशवंत को संभाल रही थी. She woke him up each morning, got him ready for the school and accompanied him to the school. दादी रोज सुबह उसे जगाती, स्कूल के लिए तैयार करती और उसके साथ स्कूल भी जाती. While she was making him ready, she kept on singing शब्द. शब्द आप समझ जाएं, जो गुरुद्वारे में भजन गाए जाते हैं. जब तक वो इसे तैयार करती तब तक धीरे धीरे शब्द गाया करती. उनका मेन उद्देश्य क्या था वो रीज़न कि वो उसके कान में शब्द गाया करती थी. शी वॉन्टेड टू कल्टिवेट द ट्रेडिशंस, द कल्चर इन दिस स्मॉल बेबी. वो चाहती थी कि इस बच्चे में अच्छे संस्कार पैदा हों, इसीलिए उसके कान में शब्द गाया करती. शी accompanied him to the school. The school was attached to temple. While the author and other children sat in veranda singing the alphabet or learning their lessons, grandmother sat inside the temple reading the scriptures. जब तक लेखक दूसरे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ा करता, तब तक दादी मंदिर में बैठी धर्म ग्रंथों का पाठ करती रहती. After the school was over, they would walk back together. स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो घर चल पड़ते. On the way, grandmother would feed the dogs with the stale chapatis. दादी माँ रोज़ बहुत सी बासी चपातीस ले आती थी और जब वो घर आ रहे होते तो उनके टुकड़े करती जाती और वहाँ के गांव में घूमने वाले कुत्तों को खाना खिलाती चलती. When the author's parents were well, they took them to the town. जब ऑथर के पेरेंट्स को एक अच्छा सा घर मिल गया तो दोनों को शहर बुला लिया गया. Now he went to an English school in motor bus. She could not go with him. अब खुशवंत को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया और वो बस से स्कूल जाने लगा. अब दादी उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी. She was not happy with खुशवंत's new school. उन्हें खुशवंत का नया स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था. There were many reasons for that. First, she did not believe in science and he was given lessons of science. दादी को साइंस बिल्कुल पसंद नहीं था.
और उसे साइंस पढ़ाया जाता था जिसमें वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी. Second reason was she was not able to go with him to the school. Third was there was no teaching about God and religious books. उस स्कूल में भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था. And last was the most dangerous point. सबसे आखिरी पॉइंट जो उन्हें स्कूल के बारे में सबसे बुरा लगता था was he was given music classes, and music was according to her the work or trade of beggars, dancers or prostitutes, means low associates. दादी के हिसाब से म्यूजिक सीखना भिखारियों का, नाचने गाने वालों का और नीची जाति के लोगों का काम था. इसलिए दादी को खुशवंत का स्कूल बड़ा पसंद नहीं आया. Later on, as the time passed on, खुशवंत grew up and he was given a separate room. जैसे जैसे खुशवंत बड़े होने लगे तो उन्हें एक अलग कमरा दे दिया गया. This was the last point in their relationship. अब उनकी बात बहुत कम हो पाती थी. दादी kept on saying prayers. Now she was not able to feed dogs, so she was feeding sparrows. In afternoon, she would sit in the veranda and feed birds. But birds would come to her. They would sit on her shoulder, in her lap, and she would never shoo them away. बहुत से पंछी उनके आसपास इकट्ठे हो जाते और वो उन्हें खाना तोड़ तोड़ कर खिलाया करती. एक भी पंछी उनके पास से नहीं जाना चाहता था. वो कभी उन्हें उड़ाती ही नहीं, बहुत खुश रहती थी. Now the time came when Khushwant was going abroad for his further studies. खुशवंत आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले थे. She went with him to see him off at the railway station. रेलवे स्टेशन तक वो उनके साथ गई उन्हें सी ऑफ करने के लिए. She kissed his forehead and said goodbye to him. उनका माथा चूमकर उन्हें विदा किया. सालों बाद when खुशवंत came back, she was standing there and waiting for him. सालों बाद जब खुशवंत वापस आए वो बहुत खुश थी. वो उनका स्वागत करने पहुंची थी. That evening she brought a drum and thumped it with the other ladies and sang the songs of victory when the warriors come. ये पास से कहीं से एक ढोलक ले आई और औरतों को इकट्ठा कर लिया और मंगल गीत जो योद्धाओं के लौटने पर गाए जाते हैं सारी रात देर तक गाती रही. She was very tired. वो थक गई थी and she was taken ill और बीमार पड़ गई. That was the day when she did not say her rosary beads. उन्होंने पूरा दिन ना तो प्रेयर की और ना ही अपनी माला फेरी थी. जब उन्हें बुखार आ गया डॉक्टर्स को बुलाया गया. डॉक्टर सेड दैट देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट. डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ बुखार है, डरने की कोई बात नहीं. बट शी सेड शी डिड नॉट से हर प्रेयर्स. शी डिड नॉट टेल द रोजरी बीड्स, सो इट वाज अ पनिशमेंट एंड दिस वाज द एंड ऑफ हर लाइफ. तो दादी ने कहा कि पिछले दिन उन्होंने प्रेयर नहीं की, माला नहीं फेरी, ये उनकी ज़िंदगी का अंत है. शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू ऑल एंड स्टार्टेड टेलिंग रोजरी बीड्स. उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया और माला फेरने लगी एंड शी डाइड क्वाइटली. हर बॉडी लेड ऑन ग्राउंड कवर्ड विद रेड क्लोथ, रेड श्राउड ऑन हर. उनकी बॉडी को ज़मीन पर रखा गया, रेड कलर का कफन जो कहा जाए श्राउड उन्हें उड़ाया गया. Thousands of birds came there to mourn on her death. उनकी डेथ पर दुख प्रकट करने के लिए हजारों पंछी इकट्ठे हो गए. Khushwant's mother thought they were hungry, so she brought some breadcrumbs for them. But the birds did not make any noise. They did not pick up even a single piece. When her dead body was taken, they all flew away quietly. पंछियों ने एक भी दाना, एक भी टुकड़ा नहीं खाया, ना कोई आवाज़ की, चुपचाप बैठे रहे. दादी के शव को जब ले जाया गया तो पंछी वहाँ से चुपचाप उड़ गए. इसका मतलब वो वहाँ खाना खाने नहीं, दादी को अंतिम विदाई देखने के लिए आए थे. खुशवंत कहते हैं लव बिगेट्स लव. लव का बदला लव के रूप में, प्यार का बदला प्यार के रूप में ज़रूर मिलता है, जैसे इन पंछियों ने साबित कर दिया. दादी उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ खाना दे पाती थी,
पंछी समझ गए कि वो उन्हें प्यार करती थी। खुशवंत का कहना है, इंसान शायद प्यार को नहीं पहचान पाता, लेकिन ये जीव जंतु उसे बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। दिस वॉज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। थैंक यू।